हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर टू आरएमएस। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कैसे है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है और प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस क्या है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ विस्तार से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। चलो पहले से बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे की हिस्ट्री में, जो उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो स्थापना है एस्टेब्लिशमेंट 1925 में ब्रिटिश द्वारा की गई थी, किंग्स जॉर्ज ब्रिटिश मिलिट्री कॉलेज के नाम से जलंधर में, जिसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल के नाम से जो भी जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1925। आज की डेट में कुल भारत में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। एक हिमाचल प्रदेश में है, 2 राजस्थान में हैं और 2 कर्नाटक में हैं। इस तरह से पूरे भारत में टोटल 5 ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ। जो इसका मेन लक्ष्य था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, वो था कि कैंडिडेट्स को मिलिट्री डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना। लेकिन 1952 में एक घोष कमेटी करके आई थी, जिन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया था कि जो कैंडिडेट्स पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे उनको सिर्फ आर्मी और डिफेंस के लिए ही तैयार किया जाता था, एज अ ऑफिसर्स के लिए। लेकिन 1952 में घोष कमेटी ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जो कैंडिडेट्स इसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो फ्री अपनी कैरियर को कैसे भी चुन सकते हैं, एज ए मिलिट्री ऑफिसर, और बाहर कोई और भी अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी चुन सकते हैं। उनके लिए घोष कमेटी ने इसको एबॉलिश कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके फीचर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो पांचों हैं ये सारे के सारे फुल्ली रेसिडेंशियल हैं। ये सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड हैं और डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसका एडमिशन प्रोसीजर की। तो इसकी जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्लास 6 और क्लास 9 और क्लास 11, 3 क्लासेस में इसको एंट्री मिलती है। क्लास 6 से क्लास 12 तक इस मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई होती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ाई होती है और इसकी जो एंट्री है वो क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 12। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्लास वाइज करके मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले एज क्राइटेरिया फॉर क्लास 6। तो क्लास 6 में जो बच्चा एग्जाम देगा, जो क्लास 6 में जाना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए एज जो क्राइटेरिया है वो 10 साल से 12 साल है। पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो एज क्राइटेरिया था वो 10 से 11 साल के बीच आयु होनी चाहिए थी, लेकिन अभी इन्होंने रिवाइज कर दिया है। अभी एज क्राइटेरिया कर दिया है 10 से 12 साल, जो क्लास 6ठी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं क्लास 9। सेम क्लास 9 के लिए फिर से इन्होंने रिवाइज कर दिया है। अभी कर दिया है 13 से 15 साल, पहले था जो 13 से 14 वर्ष आयु होनी चाहिए थे। अभी जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स अपियर करेंगे क्लास 9 के एग्जाम, उनकी आयु होनी चाहिए 13 साल से 15 साल के बीच की। तो इसी तरह से दोस्तों, ये जो एज है ये एडमिशन ईयर के 31 मार्च को काउंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, 6 मंथ्स एज का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है उन बच्चों को जिनके पिताजी डिफेंस में थे और किसी ऑपरेशन में वो शहीद हो गए, उनके लिए 6 महीने की एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आगे इसका रिजर्वेशन सिस्टम। इसका रिजर्वेशन सिस्टम क्या है? तो दोस्तों, 70% जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं फॉर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। इन तीनों के जेसीएस ओआर के लिए, उनके वार्ड्स के लिए बच्चों के लिए 70% सीटें जो हैं रिजर्व कर दी गई हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जेसीएस ओआर के बच्चों के लिए। और 30% सीटें हैं ऑफिसर्स के बच्चे, ऑफिसर्स चाहे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के हों, उनके लिए 30% सीटें रिजर्व हैं। और वार्ड्स ऑफ सिविलियन, 30% में ही सिविलियन भी आते हैं और ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इस तरह से। और दोस्तों, आरटीई कोटा है, जो राइट टू एजुकेशन का जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कोटा है, उसमें 15% सीटें रिजर्व हैं एससी की और 7.5 यानी कि 7.5% सीटें रिजर्व हैं एसटी की। और दोस्तों, एक और बात बताता हूँ, इसमें 50% सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं वार्ड्स ऑफ सोल्जर्स, उनके लिए जिन्होंने जो शहीद हो गए हैं किसी ऑपरेशन में, उन शहीद बच्चों के लिए 50% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। तो 67% सीटें हैं जेसीएस ओआर्स के बच्चों के लिए, जो एयरफोर्स, नेवी
या आर्मी में हैं, और 30% सीटें अफसर्स बच्चों के लिए हैं, अफसर्स के बच्चों के लिए, चाहे वो एयरफोर्स में है, नेवी में है या आर्मी में है। और उन्हीं 30% में ही है वार्ड्स ऑफ सिविलियन, जो सिविलियन है उनका भी उसी 30% में आता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, मतलब कि बहुत कम इन द सेंस के इसमें एग्जाम्पशंस बहुत दी गई हैं, जैसे कि शहीद के बच्चों को एग्जाम्पशंस हैं, जैसे उस ओआरस के बच्चों को एग्जाम्पशंस हैं, तो SC ST वाले बच्चों को एग्जाम्पशन है। इस तरह से इसका फीस स्ट्रक्चर जो है बहुत ही वेवियर है, इसमें बहुत ही वेव किया गया है फी में। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसका आगे एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 6 की। तो क्लास 6 में जो एग्जाम है वो है रीजनिंग यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, मैथ्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये है क्लास 6 का। और क्लास 9 के लिए जो एग्ज़ाम है वो है इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस और मैथमेटिक्स, ये एग्ज़ाम का जो रहेगा। और क्लास 6 का अभी हम बात करते हैं सिलेबस की। क्लास 6 में जो सिलेबस है अप टू 5th स्टैंडर्ड CBSE, एंड आप पूरा NCERT की टेक्स्ट बुक्स को लेकर चलिए, अप टू 5th स्टैंडर्ड आपको पूरा तैयार करना है। जो बच्चा इसके लिए तैयारी कर रहा है वो अप टू 5th स्टैंडर्ड पूरा NCERT की बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन अप टू 5th स्टैंडर्ड उसको पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। तो अभी बात करते हैं क्लास 9 के सिलेबस की। क्लास 9 में क्या सिलेबस है? अप टू 8th स्टैंडर्ड, यानी कि 6th 7th 8th का जितना भी है अप टू 8th स्टैंडर्ड वो अच्छे से अपने आप को बच्चा प्रिपेयर कर ले, जो 9th क्लास में अपियर होना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सीट्स की। इसमें कितनी सीट्स होती हैं? तो 6th स्टैंडर्ड में अप्रॉक्स 90 सीट्स, 9th स्टैंडर्ड में अप्रॉक्स 20 सीट्स, और 11th स्टैंडर्ड में सीट्स डिपेंड अपॉन वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितनी सीट्स हैं। तो दोस्तों कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है क्लास 6 और क्लास 9 में। एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमन एंट्रेंस CET लिया जाता है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। और क्लास 11 के लिए एग्जाम नहीं लिया जाता, क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही मेरिट बनाई जाती है। जो 11th क्लास में एडमिशन है वो क्लास 10th के मार्क्स जितने आप कैंडिडेट ने ऑब्टेन किए हैं उसकी मेरिट के अनुसार ही उसको एडमिशन दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसका जो है, ये बिल्कुल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, CBSE से एफिलिएटेड हैं, और इन स्कूल्स का जो मेन मोटिव है बच्चों को डिफेंस के प्रति अच्छे से तैयार करना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है इन स्कूलों में। बच्चों के फिजिकल फिटनेस पे, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है इन स्कूलों में। तो जो कि आपने अगर वो अपना डिफेंस में अपना कैरियर चुनना चाहते हैं तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।